आज के इस रात्रि जागरण स्तुति आराधना में मैं आप सभी का यीशु के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। यीशु अपने वचनों में हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें ईश्वर की स्तुति करनी है। यूहन्ना अध्याय 4 के 24वें वचन में लिखा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें कि जब यीशु उस पवित्र रोटी के रूप में जब हमारे बीच में आने वाले हैं तो हम उसे सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उसका स्वागत करेंगे। प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। यीशु हमारे बीच आ गए हैं। पिता परमेश्वर सुत प्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर। आइए हम अपने सरों को झुकाकर उसकी स्तुति करें, उस महान पिता की, उस प्रभु ईश्वर की, उस पावन ईश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गान करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें। प्रभु यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29वें में 12वें और 13वें वचन में आज हम सबसे कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु आज हमसे कहना चाहते हैं कि यदि तुम मुझे पुकारोगे, अपने सच्चे हृदय से मेरा नाम लोगे, मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और देखो आज मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। देखो आज मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। इस छोटी सी रोटी के रूप में विश्वास के साथ हम उसे ग्रहण करें। हम देखें कि ये रोटी नहीं बल्कि हमारा यीशु है। उस स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आने वाला यीशु है। आइए हम फिर से इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें कि वो हम सभी पापियों के बीच इस वक्त उपस्थित है। वो हम सभी के लिए इस वक्त यहाँ आ गया है कि हम उसके साथ बैठे, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को जानते हुए हृदय में आनंद की भरपूरी पाने वाले हो सके। आइए हम उसकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू ही मेरी ढाल है।
पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। हम एक बार फिर यीशु से कहें, पिता परमेश्वर जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है। तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। हम अपने सच्चे हृदय से कहें, आराधना, हाँ यीशु तेरी आराधना। आराधना, हाँ यीशु तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना। हम एक बार पुनः गाएं, आराधना, आराधना, पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित यीशु जो 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में थे, आज वो वही बात दोहराते हुए हम सबसे ये कहना चाहते हैं। योहन के ग्रंथ अध्याय 6 के 91 वचन में यीशु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। यीशु पुनः हम सबसे कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा के लिए जीवित रहेगा। आज हम देखते हैं कि कितने ही लोग कहाँ नहीं जाते, कितने लोग जीवन के लिए कितना परेशान है। कई लोग हॉस्पिटल्स के सामने भीड़ लगाए हुए खड़े हैं, कई लोग डॉक्टर्स के सामने जाते हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं है। कई लोग पैसों के पीछे, ऐशो और आराम के पीछे इतना दौड़ रहे हैं, वो दौड़ते दौड़ते सुबह से लेकर रात तक थक जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन प्राप्त नहीं होता, वे उस जीवन से खुश नहीं हैं। लेकिन आज यीशु हमारे जीवन के लिए हम एक मंत्र देते हैं और हमसे कहते हैं कि जीवन मुझ में है। यदि तुम मुझे ग्रहण करोगे तो तुम जीवन को प्राप्त करोगे। हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा यीशु में बताते हैं कि यीशु जीवन का स्रोत है, वही जीवन का स्रोत जिसने लाजरस को जीवित किया था, वही जीवन का स्रोत जिसने बीमारों को तरस खाकर उन्हें चंगा किया था, वही जीवन का स्रोत जो लोगों पर दया से द्रवित हो जाता था और उन पर दया करता था, वो उनके लिए अपना जीवन देता था। वही सच्चा गडेरिया हमसे कहता है कि मैं सच्चा गडेरिया हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। तो आइए हम फिर से उसकी आराधना करें। इतने अच्छे वचनों को जानने के बाद हम उसका धन्यवाद करें कि वो हमें अपने आप को देता है, इस रोटी के रूप में हमें एक जीवन प्रदान करता है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है, तू मेरा मीत है, तू मेरा गीत है, सब कुछ तू ही तो है। हाँ यीशु तू मेरा मुक्ति प्रदाता है। हे प्रभु यीशु मुक्ति प्रदाता, तू मेरा संगीत है। हाँ यीशु तू मेरा संगीत
मीत है, सब कुछ तू ही तो है। सिर्फ तुझे ही आराधना, आराधना, हम अपने पूरे दिल से गाएं। आराधना, तुम अपने मुखों को खोल कर गाएं। आराधना, हाँ यीशु, आराधना, हम फिर से गाएं। हे यीशु, तेरा धन्यवाद क्योंकि आज तू फिर से हमसे बात कर रहा है। जिस प्रकार यीशु कहते हैं 2000 वर्ष पूर्व जैसा यीशु ने हमसे कहा था और यीशु ने हम सबके लिए किया था। हम सबको बाइबल के वचनों द्वारा पता चलता है कि जब यीशु ने लोगों की परेशानियों को देखा, उन्होंने उनके लिए वो सब कुछ किया जैसा वो अपने विश्वास के अनुसार यीशु से मांगते थे। उन्होंने काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदला। हम देखते हैं कि यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों का चमत्कार दिखाकर लाखों के लोगों को शारीरिक रूप से तृप्त किया। आज वही यीशु हमसे कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। मैं चाहूँ जैसे भी अपनी चीज़ों को बना सकता हूँ, उसे चाहूँ जैसे भी इस्तेमाल करके उसे शून्य बना सकता हूँ। आज यीशु, वही यीशु हमारे लिए अपने आप को शून्य बनाकर, विनम्र बनाकर इस छोटी सी रोटी के रूप में उपस्थित है ताकि हम उसे देख सके। इतने पापी होने के बावजूद उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसके साथ रह सके और उसकी आराधना कर सके। इस रोटी के रूप में उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसके पास बैठकर मार्था और मरियम की तरह उसकी बातों को सुन सके, अपने हृदय में उसके आनंद को, उसके वचनों को ग्रहण कर सके, उसकी शांति को अनुभव कर सके। आइए हम फिर से उसकी स्तुति करें। इसी गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, उस पावन आत्मा की जो हमारी आंखों को खोलता है और हमें विश्वास के रूप में इस रोटी में यीशु को देखने में हमारी मदद करता है। आइए हम उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें और उसकी स्तुति करें। हे पावन आत्मा, शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, तू ही मेरा सहारा है। पावन आत्मा, शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है, तू मेरा ज्ञान है, तू मेरा प्राण है, मेरा सहारा तू है। हाँ पावन आत्मा, पावन आत्मा, शांति प्रदाता, तू मेरा आनंद है। हाँ पवित्र आत्मा, तू हमें आनंद प्रदान करता है। तू मेरा तू ही मेरा ज्ञान है जो मेरी आंखों को खोलता है। तू ही मेरा प्राण है जो मुझे यीशु से मिलाता है। तू ही मेरा सहारा, मेरा सहायक है। तेरी आराधना हो। आराधना, आराधना, आराधना,
आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार मार्था, मरियम और लाजरस यीशु का स्वागत कर रहे थे। जब यीशु ने लाजरस को जलाया था, वहाँ उस गांव के पूरे लोग खड़े थे और उन लोगों ने यीशु के प्रेम को लाजरस के प्रति देखा था, मार्था मरियम के प्रति देखा था। और जब यीशु ने लाजरस को जीवित किया, वो उनके उपलक्ष्य में उनके लिए एक समारोह रख रहे थे, उनके सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया था उन लोगों ने। हम संत यूहन्ना अध्याय 12 के 1 से लेकर वचन में पढ़ते हैं कि पास्का के 6 दिन पहले ईसा बेथानिया आए। वहाँ लाजरस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों पर विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। तो हमने देखा मेरे भाई और बहनों की मार्था ने अपने भाई को जलाने की खुशी में कैसे यीशु का स्वागत किया, कैसे वहाँ के लोगों ने यीशु के लिए भोज रखा और उनके सम्मान में वो सब वहाँ सम्मिलित हुए। और मार्था ने इतना महंगा इत्र लाकर उसे प्रभु यीशु के पैरों पर डालते हुए, अपने बालों से उसे पोंछते हुए अपना प्रेम, अपना आदर, अपना सम्मान प्रभु यीशु के लिए जताया है। तो आइए हम पुनः इस गीत के द्वारा हम भी प्रभु से कहें कि प्रभु मैं भी तुझे उतना ही प्यार करती हूँ। मैं भी इस गीत के द्वारा तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी आराधना करती हूँ, जैसे मार्था, मरियम और लाजरस कर रहे थे। आइए हम इसी गीत के द्वारा फिर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी ढाल है, जीने का आधार है। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। हम एक बार पुनः एक साथ मिलकर गाएं। पिता परमेश्वर, जीवन दाता, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ढाल है, जीने का आधार है। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसे आराधना दें। क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे बिना अधूरा हूँ यीशु, मैं तेरे बिना चल नहीं सकता। मेरा हाथ पकड़कर मुझे संसार में चलना सिखाइए यीशु। आइए यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तुम हमारी हर एक बातों को सुनते और हर एक बातों पर ध्यान देते हो, चाहे वो छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो।
यदि मैं भूल भी जाऊं, लेकिन तू एक ऐसा पिता है जो उसे कभी नहीं भुलाता। तू एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा प्रभु है जिसके लिए मेरे एक आंसू भी मायने रखते हैं, जिसके लिए मेरी हर एक बात मायने रखती है। यदि मैं भूल भी जाऊं 10 साल बाद, लेकिन तू उस वादे को, उस बात को मेरे जीवन में पूर्ण करता है। तू अपनी सत्य प्रतिज्ञता को मेरे जीवन में पूरा करता है। इसलिए तुझे धन्यवाद यीशु, इसलिए तुझे धन्यवाद यीशु। आगे यदि लूकस के अध्याय 10 के 23वें वचन में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। आज यीशु वही बात आपसे, मुझसे, हर एक व्यक्ति जो इस वक्त यीशु की ओर प्रेम से निहार रहा है, जो उसकी ओर आशा के साथ निहार रहा है, जो उसकी ओर विश्वास के साथ निहार रहा है, प्रभु से यही कहना चाहते हैं कि धन्य हो तुम्हारी आंखें जो वह देखती है जिसे कितने ही लोग देखना चाहते थे। मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। आज प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि इस पवित्र रोटी के रूप में हम अपने विश्वास के नजरिए से, हम अपने विश्वास की आंखों से यीशु को देखें, उसे पहचाने कि उसकी आंखों में हमारे लिए कितना तरस है, कि उसकी आंखों में हमारे लिए कितना प्रेम है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए अपने पिता का घर बार बार छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे बीच आ जाता है। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, वो हमसे यही कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। हम कितना भी भटक क्यों ना जाएं, वो हमसे यही कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें खोज लाऊंगा। आज वही यीशु हमारे बीच उपस्थित है, वही यीशु हमें प्यार करना चाहता है, वही यीशु हमारी ओर देखता है। लेकिन क्या हम उसे इस रोटी के रूप में देख सक रहे हैं? क्या हम उसे इस रोटी के रूप में अपने विश्वास के नजरिए से पहचान सकते हैं? तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है, बाइबल हमें बताती है कि कई व्यक्ति और कई नबी लोग जो चुने गए थे, वे किस प्रकार यीशु के साथ, वे किस प्रकार पुराने विधान में उस ईश्वर के साथ अपनी विश्वास के द्वारा उनके साथ एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता बनाते हुए वो उनके साथ चलते थे, वे उनके साथ बातें करते थे, वे हर एक कार्य करते थे जैसा वो करना चाहते थे। तो बाइबल हमें सिखाती है कि आज वही विश्वास का नजरिया हमें चाहिए कि हम उस विश्वास के जरिए हम उस यीशु को देख सके। वही विश्वास की कमी हम में है, जिस विश्वास की वजह से हम शायद यीशु को इस पवित्र रोटी के रूप में महसूस नहीं कर पा रहे, हम इस यीशु को उस पवित्रता के साथ ग्रहण नहीं कर पा रहे। वही कमी आज हम में है, लेकिन यीशु अपने वचनों में आज हमें पूर्ण रूप से हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमसे कई बातें कहते हैं। आज यीशु हमें ये बताना चाहते हैं, बाइबल भी स्वयं इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 11 के पहले वचन में हमें विश्वास के बारे में बताती है कि विश्वास क्या है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो देखा हमने कि बाइबल भी हमें समझाती है कि विश्वास क्या है। विश्वास एक आशा है जो हम अपने ईश्वर में करते हैं, बिना चीज़ों को देखे हुए भी। जब हम यीशु में, उस महान ईश्वर में, उसके वचन में विश्वास करते हैं कि प्रभु ने जैसा मुझसे कहा है वो वैसा ही मेरे लिए करेगा, भले ही चीज़ें कैसी भी हो, भले मेरे सिचुएशंस कैसे भी हो, लेकिन यदि प्रभु ने मुझसे कहा है तो वह वादा मुझ में पूरा होगा, वह वादा मेरे लिए, वह वचन मेरे लिए पूरा होगा। हम देखते हैं कि विश्वास के कारण इब्राहिम धार्मिक माने गए थे। विश्वास के कारण ही जब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा और उसे प्रतिज्ञात देश जाने को कहा,
इब्राहिम ने ईश्वर की बातों को सुना और वह उस देश गया और इसीलिए वह धार्मिक और महान कहलाया। यदि हम इब्राहिम की ओर देखें तो उसके पास कई कारण थे जब वो चाहता तो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने उस देश को कभी नहीं देखा था, ना ही उसने उस देश के बारे में कभी सुना था। लेकिन फिर भी ये ईश्वर के कहने पर वह उस देश में जाता है और आगे हम देखते हैं कि उसके विश्वास के वजह से वह उस देश का उत्तराधिकारी बनता है। साथ ही हम सारा के बारे में भी देखते हैं कि सारा जो कि बूढ़ी हो चली थी, उसे अपने पूरे जीवन में एक भी बच्चा या एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब ईश्वर ने उससे उसके बुढ़ापे में कहा कि मैं अगले वर्ष आकर तुम्हें एक संतान प्रदान करूंगा, तब सारा ने ईश्वर में विश्वास किया। उसने उस महान ईश्वर में विश्वास किया और ये जाना कि वह ईश्वर जो मुझसे यह कहता है वह सच्चा है, वह सत्य प्रतिज्ञ है, वह इब्राहिम का, इसहाक का ईश्वर है, वह उस पुराने विधान का ईश्वर है जो सच्चा है और जो कहता है वह उसे पूरा करता है। आज वही ईश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम उसे विश्वास के नज़रिए से देखें, हम उसे विश्वास के नज़रिए से पहचानें और उसके आनंद को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करें, जैसा ईश्वर ने इब्राहिम के साथ किया, जैसा ईश्वर ने सारा के साथ किया, जैसे ईश्वर ने दानियल को शेरों के मुंह से निकाला, उसे आग की भट्टी से बचाया। आज वही ईश्वर हमारे जीवन में घुसकर हमें हर एक परेशानियों से निकालना चाहता है। वह हमारी हर एक विपरीत परिस्थितियों को अपने हाथ में लेते हुए उसे बदलना चाहता है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस विश्वास के नज़रिए से उसे देखने को तैयार है कि यीशु मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा होकर आज खटखटाता है? आज वही यीशु हमसे कहता है, आज वही यीशु हम सबके लिए यहाँ उपस्थित है और वही हमें अपने आनंद से, अपनी अनुभूति से भरने के लिए आज यहाँ आया है। हम सभी ने इस संसार की बातों की वजह से अपने आप को इतना कठोर बना लिया है कि आज जब यीशु हमारे सामने है तब हम उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे। हम उस विश्वास को जिसकी हमारे अंदर कमी है नहीं ला पा रहे। आज यीशु सचमुच हमें उस विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए आज यीशु हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु अपने वचनों में आज हमें से हर एक व्यक्ति से यही कहना चाहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगी, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। हम जितना यीशु के प्रेम के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में, उसके महान कार्यों के बारे में, उसके अद्भुत रीति से जिस प्रकार वो 33 साल संसार में रहा, उसने क्या किया क्या नहीं किया, जब हम सुनते हैं, जब हम जानते हैं तो हमें विश्वास आता है। और वही विश्वास एक राई के उस महान पेड़ के समान बनता है जिसमें कई चिड़ियाएं आकर अपना घोंसला बनाती है। हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि एक पेड़ के समान बन सके जिस पे कई चिड़िया आकर अपना बसेरा करे, कई लोग हमारे द्वारा आशीषित होने वाले हो सके, कई लोग हमारे द्वारा उस यीशु को पहचानने वाले हो सके। हमारा विश्वास सिर्फ हम तक सीमित ना रहे, लेकिन हमारा विश्वास इतना महान बने, इतना ऊंचा बने कि हम यीशु को दूसरों के जीवन तक ले जा सके, हम यीशु को दूसरों की परेशानियों में ले जा सके और उन्हें बता सके कि यीशु आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। यीशु आज आपको अनुग्रह से भरने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम प्रभु की ओर देखें और इस वक्त मैं चाहूँगी और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हम ये ना सोचें कि एक रोटी है जो सफ़ेद सी हमें दिख रही है। हम ये सोचें कि यीशु का ये पवित्र मांस है जिस पे लहू लगा हुआ है, ये उसके हृदय का वो टुकड़ा है
जो उसने हमें दिया है, जो उस वक्त उसने हमें दिया जब वो सबसे ज़्यादा दर्द में कहरा रहा था, और तब भी उसकी आंखों में, उसके हृदय में सिर्फ हम थे। तब भी उसकी सोच में सिर्फ हम थे कि हम उन पापों से क्षमा पा सके। हम उस ईश्वर से जिससे दूर हो गए थे फिर से उसके करीब आ सके। हम जो उसे भूल गए थे, हम जो उसके प्रेम से वंचित हो गए थे, उसके पास पुनः आ सके। इसीलिए यीशु ने अपने आप को शून्य बनाया। इसीलिए उसने इस पवित्र संस्कार की स्थापना की कि वो हर बार हमें याद दिला सके कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि वो सदा हमारे साथ रहना चाहता है, कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि इस रोटी के रूप में बार बार वो हमें अपने दर्शन को देकर हमें अपने साथ, अपने पिता में जोड़ना चाहता है, उस पवित्र आत्मा में जोड़ना चाहता है जिनकी संगति को सारे स्वर्गदूत अनुभव करते हैं, लेकिन हम मनुष्य होकर उसे अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम पाप में डूबे हुए, क्योंकि हमारे पास वो विश्वास नहीं है। लेकिन आज यीशु स्वयं अब उस विश्वास की कमी को आपसे दूर करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि तुम मुझे सुनो, तुम मेरी बातों को सुनो, तुम अपने उस वचनों को पढ़ो और मुझसे बात करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे प्रतिज्ञाएं की है। मैं उन सारी प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम्हारे जीवन में आशीषों को भरना चाहता हूँ। आज यीशु हम सभी के जीवन में, हमारे उन कार्यस्थलों में आते हुए, हमारे उन परिवारों में आते हुए, हमारे विश्वास को बढ़ाते हुए हम सभी के जीवन को फिर से अनुग्रह से भर रहे, फिर से आशीषों से भर रहे हैं कि हम फिर से उसका धन्यवाद कर सके, हम उस आनंद को महसूस कर सके जो कहीं खो गया है, इस संसार की भीड़ में जो कहीं खो गया है, जिसे हम चाहकर भी कितने ही कार्यों द्वारा नहीं पा सक रहे। लेकिन आज यीशु उस शांति से, उस आनंद से न सिर्फ हमें, हमारे परिवारों को, हमारे दोस्तों को, हमारे उन सभी लोगों को जो बीमार है, जो जिनकी आशा टूट गई है, आज वो उन सभी लोगों को फिर से अपने अनुग्रह से, अपने प्रेम से भरने के लिए तैयार है। आइए हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो कितना भला है, वो कितना दयालु है। उसकी सोच शायद हम मनुष्यों से कितनी ऊंची है, शायद हम कभी सोच नहीं सकते कि यीशु इस रूप में हमारे सामने आ सके। जब हम पुराने विधान में देखते हैं तो हम पाते हैं कि मूसा किस प्रकार पहाड़ों के ऊपर जाता था और लोग पहाड़ से इतना दूर चले जाते थे क्योंकि वो ईश्वर से डरते थे, वो उस ईश्वर को कभी नहीं देख पाए। लेकिन नए विधान में ईश्वर ने अपने प्रेम को पूर्ण रूप से अपने आप को देकर हमें फिर से अपने आप को उजागरत किया है कि वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हमसे कितना हमें चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। आइए हम उस सारे सृष्टि के कर्ता को, उस यीशु का जिसके वचनों के द्वारा इस सारे संसार की रचना हुई है, हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम इस गीत द्वारा हम उस ईश्वर की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति पुनः उसे धन्यवाद कहें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद यीशु कि आपका वचन हमें उन घटनाओं के बारे में याद दिलाता है जब आप 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में थे। तब जब आप चलते थे, आप लोगों के बीच घूमते थे और कई लोग आपके पास चंगाई के लिए आते थे, कई लोग आपकी दया के लिए आपके पास आते थे। तब आप दया से, आप तरस से भरकर उन लोगों को चंगा करते थे। वचन हमें बताता है कि किस प्रकार उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने यीशु में विश्वास किया। उसका विश्वास कितना अद्भुत था। इतनी भीड़ होने के बावजूद, उस अछूत अवस्था में होने के बावजूद, उसने ये सोचा कि मैं इस भीड़ के बीच में जाकर उस महान यीशु का सिर्फ कपड़ा भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज यीशु हमसे उसी विश्वास के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अपने विश्वास को मुझ में इतना बढ़ाओ कि मेरे अंदर से जो भी शक्तियां हैं, मेरे अद्भुत प्रेम की शक्तियां तुम्हें चंगा कर सके, वो तुम्हें बदल सके, तुम्हारे जीवन में उस अनुग्रह के द्वार को खोल सके जिसके लिए मैं संसार में आया था, जिसके लिए मैं आज इस वक्त तुम्हारे बीच उपस्थित हूँ। आइए हम भी उस स्त्री के समान अपने विश्वास को ऊंचा करें। हम भी उस स्त्री के समान अपने विश्वास को प्रभु में ठोस बनाएं। हमारा विश्वास खोखला ना हो बल्कि ठोस बने और उस यीशु में विश्वास के द्वारा हम भी उस अनुग्रह को, उन सभी आशीषों को प्राप्त कर सके, उसके कृपा पात्र बन सके। क्योंकि वचन इब्रानियों के पाठ अध्याय 11 के 6वें वचन में हमसे कहता है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूंगी, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं करें, हम चाहे कितनी भी बार उसके सामने घुटने टेक कर बैठे, लेकिन यदि हमें विश्वास नहीं है, यदि हमें विश्वास का अभाव है, तो हम उसके अनुग्रह से दूर रहेंगे, तो हम उसके आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जितना हो सके ईश्वर के वचनों से अपने आप को भर लीजिए, जितना हो सके उसके वचनों को सुनिए, जितना हो सके उसके वचनों को पढ़ते हुए उस यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित कीजिए और यीशु आपके बीच एक जीवित खुदा के रूप में, एक जीवित ईश्वर के रूप में उपस्थित होकर आपके लिए वो आश्चर्यजनक कार्य करेगा जो उसने उस समय में किया। आज हम में से कई लोग सोचते होंगे कि यीशु जब इस संसार में जीवित था केवल तभी वो चमत्कार होते थे, लेकिन आज भी यदि हम विश्वास को बढ़ाएंगे तो प्रभु हमारे लिए उन चमत्कारों को फिर से दोहराएगा। बल्कि यीशु कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी महान और मुझसे भी बड़े कार्य करोगे। आज यीशु फिर से हमसे यही बात कहता है अपने वचनों के द्वारा। आइए हम फिर से उसकी स्तुति करें, उस सच्चे जिंदा खुदा की आराधना करें, उसी पर भरोसा रखें और उसी की सेवा करें, उसी की आराधना करें, उसी का धन्यवाद करें। सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो।
सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बाइबल हमें कई प्रकार के विश्वास के बारे में बताती है। एक जो हमने अभी जाना उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विश्वास के बारे में। दूसरा एक महान विश्वास हम उस सेनापति के जीवन में देखते हैं। जब उसके नौकर को बुखार आ जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, तब वो सेनापति यीशु के पास आकर उससे कहता है कि प्रभु यदि आप एक शब्द कहते तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु से कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना महान है, मैंने ऐसा विश्वास किसी में अभी तक नहीं देखा। और हम ये भी देखते हैं कि वो कोढ़ी व्यक्ति जो बहुत टाइम से, बहुत समय से अपने गांव से दूर था, अपने परिवार से उस कोढ़ के वजह से दूर था, जब वो यीशु के बारे में सुनता है, उसके वचनों को सुनता है, तो वो विश्वास के साथ उस यीशु से कहता है कि प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि यदि आप चाहो तो आज मुझे इसी वक्त चंगा कर दो। इस वक्त यीशु हमें बताते हैं कि जितना हमारा विश्वास होगा उतना ही महान चमत्कार हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में उस विश्वास के द्वारा उस महान चमत्कार को देख पाएंगे। प्रभु के लिए चमत्कार करना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं, प्रभु के लिए बहुत ही छोटी बात है, लेकिन मायने रखता है तो हमारा विश्वास, मायने रखता है तो हमारा विश्वास उस सच्चे खुदा पर कि सिर्फ यीशु ही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए उन बीमारियों से मुझे मुक्त कर सकता है। मेरी हर एक उन चिंताओं को, मेरी हर एक उस परिस्थिति को जो मेरे सामने पहाड़ बनकर खड़ी है, जो मेरे सामने गोलियत बनकर खड़ी है, प्रभु चाहे तो उसे दूर कर सकता है। प्रभु तू एक शब्द कह दे और सचमुच ये सारे बीमारियां मुझसे दूर हो जाएंगी। मेरा परिवार मुक्ति पा सकेगा, मेरा परिवार चंगाई पा सकेगा। हमें इस वक्त चाहिए कि हम यीशु से इन बातों को कहें, हम यीशु से इन वचनों के द्वारा, इन कहानियों के द्वारा, इन घटनाओं के द्वारा प्रभु से कहे कि प्रभु आप चाहे तो, यदि आप चाहे तो, यदि आप ये भी कहें कि प्रभु मुझे ऐसा चाहिए, प्रभु आप में इसके द्वारा मुझे चंगा कीजिए, तो प्रभु आपके लिए वैसा ही करेगा, क्योंकि वो आया ही इसीलिए था कि वो आपको चंगा करे। यदि हम प्रभु यीशु के जीवन में देखेंगे उसके 33 काल के समय में, तो हम पाएंगे कि आधे से ज्यादा समय यीशु लोगों को चंगा कर रहे थे। क्यों वो यीशु उन लोगों को चंगा कर रहे थे? क्योंकि वहाँ इतने लोग पीड़ित थे और यीशु उन पर तरस खाकर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। और वो इसीलिए संसार में आए थे कि उनके द्वारा न सिर्फ हम अपने पापों से मुक्ति पा सके, बल्कि उन बीमारियों से, उन रोगों से भी मुक्ति पा सके जो यीशु ने क्रूस पर मर के हमारे लिए सिद्ध किया है, जो यीशु ने क्रूस पर मर के अपने प्रेम को बताकर हम सभी के लिए दिया है। आइए हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, हम दिल से उसका धन्यवाद करें, विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने जिस प्रकार पीटर को आज्ञा दी कि वो पानी पर चल सके, वो यीशु को देख रहा था और वो चल सका था। आज यदि आपका विश्वास भी इतना मजबूत है और आप यीशु की ओर देखते हैं अपनी कमजोरियों के लिए, आप यीशु की ओर देखते हैं उस चंगाई के लिए, तो यीशु आपके लिए वैसा ही करेगा। यीशु आपके लिए वैसे ही
पानी को दाखरस में बदल देगा। यीशु आज भी वैसे ही आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा और आपके पास इतना होगा कि 12 टोकरे आपके पास भर जाएंगे और आप दूसरों को भी देने वाले हो सके। हम विश्वास करें उस यीशु पर, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। उसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। वो चाहे तो हमारे लिए कुछ भी, कैसा भी, कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम विश्वास करें। आइए आगे जब हम वचनों में जाएंगे तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि सुनने से कैसे चमत्कार हुए, कैसे लोगों ने अपने जीवन में उस चमत्कार को यीशु के ही समय में अनुभव किया। जब पौलुस और बरनबास प्रेरित चरित्र अध्याय 14वें के वचन में हम देखते हैं कि वे जब सुसमाचार का प्रचार करते हुए लूस्त्रा नामक एक नगर पहुंचे, जब वह सुसमाचार को लोगों के बीच बांट रहे थे, जब पौलुस गैर यहूदियों के बीच, जिन्हें यीशु के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब पौलुस उन लोगों के बीच यीशु के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, पापों से क्षमा के बारे में जब सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, तब हम देखते हैं कि लोगों ने उसे सुना और अपने जीवन में उस अनुग्रह को महसूस किया। और हम सबसे बड़ा चमत्कार उस समय देखते हैं कि वहाँ लूस्त्रा में एक लंगड़ा व्यक्ति था जो बचपन से लंगड़ा था। वह कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने देखा कि पौलुस अपने वचनों में स्वयं हमें बताते हैं कि जब पौलुस प्रवचन सुना रहे थे और वो व्यक्ति वचन सुन रहा था और उसमें स्वस्थ हो जाने लायक विश्वास उत्पन्न हुआ। उसने जब यीशु के बारे में सुना, उनके प्रेम के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, तब उसे लगा कि प्रभु चाहे तो मुझे भी चंगा कर सकते हैं। वही प्रभु जिसे हमने क्रूस पर चढ़ाया है, वही प्रभु चाहे तो मुझ लंगड़े पर दया करते हुए मुझे चलने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। और जब ये बात उसके मन में चल रही होगी, तभी पौलुस ने उसकी ओर देखा। तब पौलुस ने उसकी ओर देखते हुए उससे कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और वह उछलता हुआ, वह कूदता हुआ खड़ा हुआ। वह उस खुशी को अनुभव कर पाया जिसे वो कई लोगों को देखता था करते हुए, लेकिन वो कभी उसे नहीं कर पाया था, जो वो बचपन से करना चाहता था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं था, कोई उसकी पीड़ा को नहीं समझ पाता था। उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी कि लोग उसे उठाकर उस लूस्त्रा के नगर के पास खड़ा रखे या वहाँ बिठा सके। उसे हर चीज़ में लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यीशु ने उसे इंडिपेंडेंट बनाया। यीशु ने उसे मुक्त किया। यीशु आज इस वचन के द्वारा हमें भी यही बताना चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ करने में सक्षम है। हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, हम उसे उस विश्वास के नज़रिए से देखें, इन सारी घटनाओं के बारे में सोचें कि प्रभु ने क्या क्या किया है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वो जीवित खुदा है। आज भी वो इतना जीवित है कि वो हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे कार्यस्थलों में, हमारे उन हॉस्पिटल्स में, उन बेड पर जहाँ हम पड़े हुए हैं, वहाँ तक उसका हाथ पहुँचने में, हमें चंगा करने में सक्षम है। उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि एक शून्य जैसी बात है। शायद शून्य से भी और छोटी यदि कोई चीज़ हो तो हम कह सकते हैं कि प्रभु के लिए बहुत ही मामूली बात है, लेकिन प्रभु इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हम उस विश्वास के साथ उसकी ओर देखते हैं। क्या हम उससे कहते हैं कि प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे चंगा कर दीजिए। क्या हम उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के समान उसके पास आते कि उसके कपड़े को छू लें।
क्या हम उसके पास आने को तैयार हैं? आज प्रभु देखते हैं कि हम बस उसे कह दे और वो आ जाएंगे। हम उससे कह दे और वो हमें चंगा कर देंगे। इस वक्त हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस सारी सृष्टि के उस महान ईश्वर का जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, और उसी सृष्टि में वो एक ईश्वर का पुत्र बनकर, एक मानव पुत्र बनकर इस साधारण से संसार में आया। और तब भी उसने सिर्फ मरने के लिए, अपने आप को एक बलद मेमने के रूप में अर्पित करने के लिए वह संसार में आकर हम सबों के लिए क्रूस पर मर गया। आइए हम उस सारी सृष्टि के मालिक की, उस यीशु की, उस रक्षक की स्तुति करें, हम उसका धन्यवाद करें और उससे कहें कि प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे बहुत सारा सादर प्रणाम, तुझे आदर और महिमा, क्योंकि तू इन सब के योग्य है। शायद कई बार मैंने उन चीज़ों को अनुभव नहीं किया और मैंने तुझे धन्यवाद नहीं किया, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ, मैं सोचती हूँ और अपने पुराने जीवन में देखती हूँ तो पाती हूँ कि प्रभु तूने मेरे लिए वो कार्य किया। तूने मुझे उन एक्सीडेंट से बचाया है, तूने मेरी माँ को चंगा किया, तूने मेरे उस दोस्त को जो कई सालों से बिस्तर पे पड़ा था, प्रभु तूने उसे जीवित किया, तूने उसे चंगा किया। प्रभु आज मैं सारे हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं उसी विश्वास के साथ तेरे सामने आता हूँ प्रभु, जो विश्वास सारा में था, जो विश्वास दानियल में था, जो विश्वास मूसा में था। प्रभु तू वो प्रभु है जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करते हुए अपनी चुनी हुई प्रजा को आगे लेके गया था। तू वो प्रभु है जिसने दानियल को शेर के उन मुंह से बचाया। तू वो प्रभु है जिसने सारा को बुढ़ापे में संतान की प्राप्ति दी। तू वो प्रभु है, तू वो नए विधान का ईश्वर है जो 33 वर्ष संसार पर चला फिरा, और आज भी तू वही प्रभु है जो था, है और हमेशा रहेगा। तू वही प्रभु है जो चंगाई देता है, तू वही प्रभु है जो आनंद देता है, जो कृपा देता है, शांति देता है। तू वही प्रभु है जो हमारे परिवारों को चंगा करता है। हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। ओ प्रभु, तेरी आराधना करना कितना अच्छा है, तुझे धन्यवाद देना कितना अच्छा है। आज के इस रात्रि जागरण में हम विश्वास पर चर्चा करते हुए कि विश्वास क्या है, जैसे इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 विशेष रूप से हमें विश्वास के बारे में बताता है कि जहाँ संत पौलुस हमें विश्वास की व्याख्या बताते हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं। जब हम विश्वास को परिभाषित करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि विश्वास क्या है, तो सबसे पहले हम विश्वास को जानने से पूर्व हम ये देखने का प्रयास करें कि हम क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं, या विश्वास की जो कमी हम में है उसे हम कैसे दूर कर सकें। सबसे पहले हम पाते हैं अल्प विश्वास, और अल्प विश्वास हम में डर उत्पन्न करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम सन्मति के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 23 में पाते हैं कि जहां हम ईसा को आंधी को शांत करते हुए देखते हैं कि वचन 23 कहता है, ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए।
उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। यहां हम देखते हैं कि ईसा शिष्यों के साथ हैं, लेकिन फिर भी शिष्यों को डर है, भय है कि वे आंधी, तूफान और ऊंची उठी हुई लहरों को देखकर वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपने विश्वास में अस्थिर हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ईश्वर हमेशा है, यीशु हमेशा उपस्थित रहते हैं। हम यीशु को, जैसे यहाँ यीशु आराम से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन में ईश्वर को सोने देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी तूफान, आंधी, झंझावट आते हैं, उनमें हम ईश्वर को एकदम से अपने साथ नहीं पाते हैं, या हम ये प्रयास नहीं करते हैं कि हम ये अनुभव करने का प्रयास करें कि यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। या हम ये अनुभव करने का प्रयास करें कि हम प्रभु के साथ हैं, हम यीशु के साथ हैं। कि जैसा एक छोटा बच्चा जब अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ या अपने परिवार के बड़े जनों के साथ रहता है, तो वह अनुभव करता है कि वो पूर्ण रूप से उन पर निर्भर है कि जब वे उनके साथ हैं, उसके साथ है, या वो उनके साथ है, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे उसे संभालेंगे और वे पूर्ण रूप से उसमें विश्वास करता है। जैसे हम छोटी सी घटना में देखते हैं कि एक घर में आग लग जाती है, ही पूरा घर जल रहा था और धुआं से भर जाता है, और उसी घर की पहली मंजिल पर उस परिवार की छोटी सी लड़की ऊपर थी, वो अकेली थी, और पिता घर के आगे रोड पर खड़े हुए अपनी बेटी को पुकारते हैं और कहते हैं कि बेटी कूद जा, नीचे कूद, मैं तुझे झेल लूंगा। लेकिन बेटी कहती है कि पिताजी मैं आपको देख नहीं सकती हूं। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बेटी ऊपर से कूद जा, मैं तुझे झेल लूंगा। देखते हैं कि बेटी अपने पिता की आवाज सुनकर और वह ऊपर से छलांग लगाती है और पिता उससे अपने हाथों में झेल लेते हैं। यह है उस बच्ची का विश्वास कि वह अपने पिता की आवाज को सुनकर कूद पड़ती है। उसे विश्वास है कि उसका पिता उसे झेल लेगा, बचाने में समर्थ है। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर में विश्वास करना है, प्रभु में विश्वास करना है कि जैसे यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों को डांटते हुए कह रहे हैं, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो। हम एक और उदाहरण संत मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं कि जहां पर यीशु के शिष्य एक अद्भुतग्रस्त बालक को चंगा नहीं कर पाते हैं और उसका पिता यीशु से कहता है, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वो जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता है।
हम देखते हैं कि यह बालक जो कि एक गूंगे अवधूत के वश में है, इस बालक को यीशु के शिष्य लोग शंका नहीं कर पाते हैं। और यीशु इस बालक के पिता की बात को सुनकर अपने शिष्यों से कहते हैं, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। हम देखते हैं कि यीशु उस अवधूतग्रस्त बालक के पिता से सवाल करते हैं और उस सवाल के उत्तर में वो कहता है कि ईसा से उसने कहा, यदि आप कुछ कर सकें। ईसा उससे कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी को पूरी कीजिए। हम देखते हैं कि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24 बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां उस अवधूतग्रस्त लड़के के पिता यीशु से कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। हमें भी अपने जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करना है। और विशेष रूप से यीशु यहाँ शिष्यों से इसलिए नाराज हैं कि शिष्यों ने यीशु को महान चमत्कार करते हुए देखा है, अवधूतों को निकालते हुए देखा है, और यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा था। इस आदेश के साथ अवधूतों को निकालने का अधिकार उन्हें दिया, रोगियों को चंगा करने का अधिकार उन्हें दिया, और उन्होंने अपने जीवन में जब यीशु ने उन्हें प्रेषित किया था, भेजा था, अनुभव किया था, उस महान शक्ति को जो यीशु ने उन्हें दिया था, उस अद्भुत शक्ति को इन शिष्यों ने अनुभव किया था। और वे लौटकर यीशु को बताते भी हैं कि किस प्रकार से अवधूतों ने उनके आदेशों का पालन किया है, किस प्रकार से उन्होंने रोगियों पर हाथ रखा और वे चंगे हो गए, स्वस्थ हो गए। ये सब देखने और अनुभव करने के बावजूद, और यीशु जब उनके साथ हैं तो वे उस अधिकार के साथ, विश्वास के साथ इस अवधूतग्रस्त बालक को चंगा नहीं कर पाए। हमारे लिए जरूरी है हमारे जीवन में कि हम यीशु में विश्वास करें, प्रभु में विश्वास करें, हम प्रभु के साथ रहने का प्रयास करें। हम ये ना कहें कि प्रभु मेरे साथ चल, बल्कि हम ये कहें कि प्रभु मुझे आपके साथ चलने की शक्ति दे, कृपा दे, बल दे, और मेरे अल्प विश्वास की कमी को दूर कर। क्योंकि अल्प विश्वास हम में से हर एक में डर पैदा करता है, और इसी डर के कारण हम बहुत अधिक चिंताग्रस्त हो जाते हैं। यदि हम इस दुनिया में जीवन जीते हुए चिंताग्रस्त हैं या दुनिया के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, विचार करते रहते हैं, तो हमें यह सब याद रखना होगा कि जो वचन प्रभु हमसे कहते हैं, प्रभु हमसे बार बार कहते हैं कि हम चिंता ना करें। इस संसार की चीजों के बारे में ज्यादा हम चिंतित ना रहें, बल्कि हम पूर्ण रूप से प्रभु में विश्वास करें, क्योंकि प्रभु हमें सब कुछ देता है। हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 22 में लिखा है, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से बढ़कर है। हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु हमें समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, कि हम पूर्ण रूप से ईश्वर में विश्वास करें।
इसी वचन में आगे वचन 27 में प्रभु हमसे कहते हैं, फूलों को देखो वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें एक की भी बराबरी नहीं कर सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु का वचन, यीशु का वचन जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे अंदर जो अल्प विश्वास है, उस अल्प विश्वास को हम बाहर निकालने का प्रयास करें। तो जब हम प्रयास करेंगे तो हम ईश्वरीय कृपा को अनुभव करेंगे, क्योंकि जो प्रभु में विश्वास करता है वही प्रभु का कृपा पात्र बन सकता है। जैसे हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस के का पत्र अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए, कि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हम देखते हैं धर्म ग्रंथ में कि वे लोग ईश्वर के कृपा पात्र बने जिन्होंने ईश्वर के वचन में विश्वास किया। हम पुराने व्यवस्थान में ऐसे बहुत सारे नबियों को, धर्मात्माओं को देखते हैं कि जिन्होंने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया, ईश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास किया और उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के उन महान कार्यों को, चमत्कारों को अनुभव किया। चाहे वह दुनिया की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में मूर्ख बने, लेकिन उस मूर्खता में भी उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को, ईश्वरीय प्रज्ञा को, ईश्वरीय सामर्थ्य को देखा, वो केवल विश्वास के द्वारा। हम देखते हैं कि इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 उन सभी शख्सों के बारे में वर्णन करते हुए हमें याद दिलाता है, जैसे हाबिल के बारे में, हेनोक के बारे में, नूह के बारे में, इब्राहिम के बारे में, सारा के बारे में, कि इन लोगों ने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया और इसीलिए उन्होंने ईश्वर के सामर्थ्य को देखा और वे ईश्वर के कृपा पात्र बने। हम पुराने व्यवस्थान में जोसेफ को भी देखते हैं, याकूब को भी देखते हैं कि बार बार यह वर्णन किया गया है कि वे ईश्वर के कृपा पात्र थे, या ईश्वर की कृपा उन पर बनी हुई थी और ये उन्होंने केवल विश्वास के द्वारा हासिल किया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। जो प्रभु ने पहले किया है वो प्रभु आज भी हमारे लिए करने को तैयार है, यदि हम विश्वास करने को तैयार हैं, यदि मैं प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास करने को तैयार हूं। और हमें यह विश्वास करना है कि करता धरता मैं नहीं, मेरा प्रभु है, मेरा यीशु है, कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी महिमा के लिए, उसके नाम के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए। कि जब मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में ये विचार बिल्कुल स्पष्ट होगा तो मैं अपने जीवन में अनुभव कर पाऊंगा प्रभु के सामर्थ्य को, प्रभु की उपस्थिति को। कि आज जब हम इस रात्रि जागरण में यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो हम ये विश्वास करें कि हमारे प्रभु, हमारे यीशु, पुनर्जीवित यीशु हम सबों के लिए परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हैं। और हम उनसे प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो अल्प विश्वास है उसे दूर करें, कि जो डर, भय है लोगों का, समाज का, अपने जीवन का, हम उस पर विजय पाने के लिए और प्रभु के कृपा पात्र बने रहने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर
हम में से हरेक को अपना अनुभव दे। और उस अनुभव के लिए जरूरी है कि जो अविश्वास से हमारे अंदर निराशा पैदा हुई है, उस निराशा को हम निकालने का प्रयास करें। और ये केवल प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा ही संभव है, प्रभु की कृपा के द्वारा ही संभव है। कि जैसे संत पौलुस को प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, हमें भी हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा पर्याप्त है। जब हम प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो भी निराशा है, हो सकता है कि हमारी बीमारी की वजह से, पारिवारिक परिस्थिति के कारण या आर्थिक तंगहाली के कारण, बेरोजगारी के कारण हम बहुत निराश होंगे। लेकिन हम अपनी इस निराशा को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु में विश्वास करने का हम प्रयास करें। जैसे इब्राहिम हमारे लिए बहुत अच्छे उदाहरण है कि निराशाजनक परिस्थिति में भी उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया, ईश्वर के वचन पर विश्वास किया कि जो वादा ईश्वर ने उनसे किया है, ईश्वर उन्हें पूरा करेगा। हम देखते हैं महान धार्मिक व्यक्तियों के या धार्मिक हस्तियों के जीवन में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम जोसेफ को ले सकते हैं कि जब ईश्वर ने उससे वादा किया, पुराने व्यवस्था के जोसेफ, और वादा 25 साल बाद पूरा हुआ है। इब्राहिम को ले कि जब ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया, उनकी उम्र 75 वर्ष थी, वो जब पूर्ण होता है तो वो 100 वर्ष के हुए हैं। यानी कि 25 साल के अंतराल में वे ईश्वर के वादे को पूर्ण होता हुआ देखते हैं। लेकिन जो धैर्य ईश्वर करता है कि हम जब ईश्वर से उस वादे की प्रतीक्षा को पूर्ण होने के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो ये हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न करता है और हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। कि हमारे अंदर जो भी अपवित्रता है, पाप है, उन पापों से, बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु ईश्वर हमें तैयार करता है। और हम देखते हैं कि विश्वास जो है हमें आशा प्रदान करता है कि हम उस निराशा में भी आशा बनाए रखते हैं कि प्रभु ईश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। और यही हमारे विश्वास की परिकाष्ठा, हमारे विश्वास की परीक्षा कि क्या हम उस आशा को अपने जीवन में बनाए रखते हैं। और ये आशा हमें हमारे विश्वास को ईश्वरीय वरदान के रूप में हमें देती है। तो हम कह सकते हैं कि विश्वास जो है वो ईश्वर का वरदान है। और इस वरदान को हम सुसमाचार में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिन लोगों ने विश्वास किया और इस वरदान का उपयोग किया, उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के महान कार्यों को देखा है। और उन्होंने अपनी बीमारियों में, रोगों में चंगाई पाई है, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमें विश्वास के वरदान के द्वारा पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहता है। तो ये विश्वास जो हमें धार्मिकता प्रदान करता है, आशा प्रदान करता है। हमने सुना था आरंभ में ही कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देख नहीं सकते। प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास हमेशा हमें हमारे जीवन में आशान्वित बनाए रखता है और ईश्वरीय कृपाओं से हमें भरता है। कि ईश्वरीय कृपा जो है वो हमें वरदान के रूप में मिलती है और यही वरदान जो है हमारा कल्याण करता है, क्योंकि हम प्रभु की खोज में लगे हुए हैं।
हम प्रभु को अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करते हैं, और हमारा ये प्रयास निरंतर हमें ईश्वरीय अनुग्रह और कृपा की ओर अग्रसित करता है, क्योंकि हम ईश्वर में भरोसा रखते हैं। और यही विश्वास भरोसे को जन्म देता है कि हम जो भी करते हैं उसे प्रभु को चढ़ाते हुए और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने जीवन का मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए, अपने जीवन में उन्हें मालिक के रूप में स्वीकार करते हुए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें पूर्ण रूप से मुक्ति देगा, नया जीवन देगा, और उस जीवन में बने रहने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। कह सकते हैं कि हमारा विश्वास हमारा भरोसा को जन्म देता है, और यही भरोसा हमें पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है कि हम जब कभी प्रभु की राह से भटक जाते हैं या पाप करते हैं, तो ये हमें पछतावे की कृपा देकर पुनः प्रभु के पास लौट आने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि विश्वास पछतावे की कृपा। और जब हम देखते हैं कि जो हमारे लिए प्रभु लेकर आए हैं शुभ संदेश, या हम कहते हैं कि सुसमाचार, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, हम कहते हैं गुड न्यूज, कि यीशु जो सुसमाचार लेकर आए हैं, वो सुसमाचार हमारे लिए यही है कि हम विश्वास करें कि प्रभु ईश्वर हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करता है, और इन गुनाहों के लिए क्षमा मांगने के लिए ईश्वरीय वरदान जो है वो है पश्चाताप की कृपा। कि पश्चाताप की कृपा हमें प्रेरित करती है कि हम प्रभु के पास आए, प्रभु में विश्वास करें, और यह विश्वास करें कि उन्हें पिता ईश्वर ने पूरा अधिकार दिया है हमारे गुनाहों को क्षमा करने का, पापों को क्षमा करने का। वो जब हम उन पापों से मुक्ति पाते हैं तो हम पूर्ण रूप से अपने अंदर ईश्वरीय कृपा को अनुभव करते हैं, ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करते हैं। और यही हमारा विश्वास कि हम उस विश्वास की वजह से प्रभु के चरणों में, प्रभु के निकट आ सकते हैं, और उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए उनकी कृपाओं से अपने आप को हम भर पाते हैं। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए, तो हम कह सकते हैं कि विश्वास हमें समर्पण देता है, और यही समर्पण जो है हमें मुक्ति और ईश्वरीय अनुग्रह से भरता है। तो जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ईश्वरीय अनुग्रह से भर जाने का प्रयास करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं प्रभु की उन महान चमत्कारों को, चंगाई को, मुक्ति को, पाप क्षमा को, और ईश्वरीय कृपा का जीवन जीने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा भरोसा आप में बढ़ाइए, कि हम ये अनुभव करें कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हम आपके उन वरदानों से हमेशा भरते रहें जो आप हमें निरंतर देना चाहते हैं। हे दयालु प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम समर्पण का जीवन जी सके, और ये अनुभव करें कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे सब गुनाहों को क्षमा करते हैं, और आप हमें अपना कृपा पात्र बनाना चाहते हैं, और अपने आशीर्वाद से भरकर हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने साथ देखना चाहते हैं, ताकि हम विश्वास कर सके कि आप ही हमारे मुक्तिदाता है, जीवन दाता है, सब कुछ है। हमारा विश्वास बढ़ाइए और अल्प विश्वास की कमी को दूर कीजिए, ताकि हम दृढ़ विश्वास के साथ आप में अपना जीवन जी सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु
क्रिस्त के द्वारा। प्रभु में आया तेरे सामने, पुण्य हाथ बढ़ा के मुझको चंगा कीजिए। घोर पापी हूँ प्रभु मैं तेरे सामने, आ रहा हूँ दुख दर्द के आंसू संग लिए। रोगी हूँ प्रभु मैं आया तेरे सामने, बढ़ा के मुझको चंगा कीजिए। घोर पापी हूँ प्रभु मैं तेरे सामने, आ रहा हूँ दुख दर्द के आंसू संग लिए। आइए प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु की आशीष और कृपा को अनुभव करने के लिए अपने सभी रोगों को, पापों को हम प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से अनुनय विनय करते हुए, विश्वास करते हुए पाप बंधनों को तोड़ लो प्रभु, अशुद्ध रिश्ता नाता सब समाप्त कर प्रभु। रहस्य पाप बंधनों को तोड़ लो प्रभु, अशुद्ध रिश्ता नाता सब समाप्त कर प्रभु। तू करुणा बरसा प्रभु मुझ पर, मैं सुख पाऊंगा। तू करुणा बरसा प्रभु मुझ पर, मैं सुख पाऊंगा। रोगी हूँ प्रभु मैं आया तेरे सामने, पुण्य हाथ बढ़ा के मुझको चंगा कीजिए। घोर पापी हूँ प्रभु मैं तेरे सामने, आ रहा हूँ दुख दर्द के आंसू संग लिए। प्रभु में विश्वास करते हुए, यीशु के सामर्थ्य में विश्वास करते हुए कि जो भी हमारे अंदर मैलापन है, पाप है, द्वेष है, नफरत है, जलन है, कि जिनकी वजह से हम बहुत दुखित हैं, परेशान हैं, प्रभु से कहिए कि अपनी करुणा की वर्षा मुझ पर कर और मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। यीशु में विश्वास करते हुए कि यीशु के लिए सब कुछ संभव है और यीशु हम में से हर एक को शुद्ध करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, क्योंकि ये यीशु की इच्छा है कि हम में से हर एक व्यक्ति शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चंगा हो जाए। लेकिन पापों को प्रभु को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सच्चे दिल से पछतावा करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर, पापों पर
प्रायश्चित नहीं करेंगे, हम तब तक प्रभु में विश्वास नहीं कर पाएंगे। हमारे अल्पविश्वास की कमी को दूर करने के लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, अपनी संपूर्ण जिंदगी को प्रभु को चढ़ाते हुए उड़ाऊ पुत्र के समान हम लौट कर प्रभु के पास आए और कहें, जिंदगी प्रभु मेरी बर्बाद हो रही, टूटे रिश्तों को जुड़ाने आइए प्रभु। जिंदगी प्रभु मेरी बर्बाद हो रही, टूटे रिश्तों को जुड़ाने आइए प्रभु। तू कह दे करुणा का एक वचन, मैं सुख पाऊंगा। तू कह दे करुणा का एक वचन, मैं सुख पाऊंगा। रोगी हूँ प्रभु मैं आया तेरे सामने, पुण्य हाथ बढ़ा के मुझको चंगा कीजिए। घोर पापी हूँ प्रभु मैं तेरे सामने, आ रहा हूँ दुख दर्द के आंसू संग लिए। विश्वास के साथ यह स्वीकार करते हुए कि मैं घोर पापी हूँ, लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हुए कहता है कि प्रभु हमसे कहते हैं कि वह धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आए हैं, कि वह हम में से हर एक व्यक्ति को जीवन देना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 कहता है कि जहाँ ईसा ने यह कहकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु हम में से हर एक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। हम में से हर एक को चंगा करना चाहते हैं। केवल जो चंगाई में बाधाएं हैं वो है हमारे पाप, हमारी हठ धार्मिकता, कि जहाँ हम प्रभु की कृपा को कार्य करने नहीं देते हैं। आइए हम प्रभु में विश्वास करें और प्रभु से कहें कि प्रभु आकर मेरा स्पर्श कर, मुझे छू ले। कि जिस प्रकार से शतपति ने यीशु से कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। कि मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ शतपति का विश्वास जो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 8 में हमने सुना कि शतपति का विश्वास कि आप एक ही शब्द, एक ही वचन कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हम में से हर एक विश्वासी हर मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु को परम पवित्र यूक्रिस्ट के रूप में ग्रहण करने से पहले हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए हम प्रभु के चरणों में आए हैं। परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। आपसे अनुनय विनय करते हुए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए।
आपकी आत्मा हमेशा मुझ में निवास करे और मैं आपके पास आपकी संगति में रह सकूं। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए अपने हाथों को फैलाते हुए यीशु में विश्वास करते हुए यीशु हमारे बीच में परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित है। हमारी सबसे बेहतर और अनुभव से भरी हुई जो प्रार्थना है वो है परम पवित्र यूक्रिस्ट की उपस्थिति में हमारी प्रार्थना, कि जब हम परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु की आराधना करते हैं, यीशु की उपासना करते हैं, हम यीशु की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करें और यीशु से कहें, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, मुझे शक्ति दे कि मैं आपकी कृपाओं से, आपकी करुणा से भर जाऊं। आइए सब मेरे बात बोलिए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने आप को परम पवित्र यूक्रिस्ट में रख छोड़ा है। आप हमेशा मेरा इंतजार करते हैं। आप मुझे अपनी उपस्थिति से भर देना चाहते हैं। आप मुझे परम पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित होकर आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप मुझे यह दिलासा देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ, मेरे पास आओ, आकर अनुभव करो, आकर मुझ में निवास करो, आकर मेरी उपस्थिति में आनंदित हो जाओ, मुझ में विश्वास करो। हे प्यारे यीशु, आपका वचन हमसे कहता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी नहीं, मुझ में निवास करने वाला मेरे पिता के द्वारा महान कार्य संपन्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे छू रहे हैं। आप मेरी सभी रोगों से मुक्ति दे रहे हैं। आप मुझे सब प्रकार के रोगों से मुक्ति दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप पिता में हैं और पिता आप में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, आपके वचनों में शक्ति है, आपके वचनों में सामर्थ्य है, आपके वचनों में चंगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे यीशु, आपका वचन कहता है मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम ले
लेकर, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, वही प्रदान करूंगा, जिससे जिससे पुत्र के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे मुझसे कुछ भी मांगोगे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपके इन वचनों के लिए आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हम हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपका वचन आपका वचन शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, आपका वचन आपका वचन जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी है, आपका वचन आपका वचन मेरी मुक्ति है, मेरी मुक्ति है, आपका वचन आपका वचन मेरे मेरे लिए अमृत वचन है। अमृत वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है अब तक तुमने मेरा नाम लेकर मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है। कुछ भी नहीं मांगा है। मांगो मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। परिपूर्ण हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपके इन वचनों पर मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपके वचन की शक्ति पर आपके वचन की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं आपके नाम में मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपके नाम में आपके नाम में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, आपके नाम में आपके नाम में चंगाई है, चंगाई है, आपके नाम में आपके नाम में मुक्ति है, मुक्ति है, आपके नाम में आपके नाम में पापों की क्षमा है, पापों की क्षमा है, आपके नाम में आपके नाम में प्यार है, प्यार है, आपके नाम में आपके नाम में दया है, दया है, आपके नाम में आपके नाम में करुणा है, करुणा है, आपके नाम में आपके नाम में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है, परिपूर्ण जीवन है। परिपूर्ण जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम प्रभु से चाहते हैं, विशेष रूप से प्रभु की आत्मा से भर जाने के लिए, प्रभु के प्रेम को अनुभव करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम स्वतंत्र रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, आराधना होवे, तेरी वंदना होवे, तेरी महिमा होवे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना होवे, तेरी वंदना होवे, तेरी महिमा होवे प्रभु। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु छू ले, आशीर्वाद दे प्रभु, तेरे वचन से भर दे, तेरे वचन की शक्ति से भर दे प्रभु। हम सभी बीमार लोगों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस रात्रि जागरण में भाग लेने वाले सभी लोगों को हम अर्पित करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को अर्पित करते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु सब कुछ छू ले प्रभु। हम विशेष रूप से सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके गले में बीमारियां हैं प्रभु, कि जो अपने गले की बीमारियों से पीड़ित हैं, चाहे प्रभु कैंसर हो या किसी भी प्रकार का रोग जो उनके गले में है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, उनको छू लीजिए प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं प्रभु, कि
कि जो कोई आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप किसी को भी निराश नहीं करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इस वक्त आप उन्हें छू रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरी जय हो, तेरी आराधना हो प्रभु। उनकी आवाज को छू ले, उनके पीड़ाओं को छू ले प्रभु। उनकी जो भी बीमारियां हैं प्रभु, उनसे उन्हें मुक्ति दे। गले के कैंसर की मुक्ति से मुक्ति दे प्रभु। तेरी जय हो, आराधना हो प्रभु। सांस लेने में जो तकलीफ होती है उन्हें मुक्ति दे प्रभु, आसमां से मुक्ति दे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप उन्हें छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं प्रभु। तेरी जय हो, आराधना हो तेरे वचन के लिए प्रभु। उन्हें सुनने की शक्ति दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु। तेरी जय हो, तेरे प्रेम का अनुभव दे प्रभु। तेरी जय हो, आराधना हो बे प्रभु, आराधना हो बे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, प्रभु के उस अनंत प्रेम को अनुभव करें, प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करें। प्रभु हमें छूना चाहते हैं, प्रभु हमारा स्पर्श करना चाहते हैं। हम अपने पाँव में जो गांठ है या गठिया है, तनाव है या नस खिंच जाती है, घुटनों में जोड़ में दर्द है, हम प्रभु को चढ़ाएं। हम विश्वास करें कि प्रभु हमें चंगाई दे रहे हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, मुक्ति है। प्रभु का वचन हमने अभी सुना, प्रभु ने कहा है कि तुमने मेरा नाम लेकर अभी तक कुछ नहीं मांगा है। प्रभु कह रहे मेरा नाम लेकर मांग के देखो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भर दूंगा। कि जो तुम मांगना चाहते हो मेरा नाम लेकर मांग कर देखो और मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने वादे से कभी मुकरते नहीं हैं। आइए हम सभी कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करें, एड्स से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, आस्मा, अर्थराइटिस, इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हम विश्वास करें कि प्रभु ईश्वर उन्हें छू रहा है अपने सभी रोगों को, कि जो लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, जिनकी छाती में दर्द है, अपने क्षमाहीनता को प्रभु को चढ़ाइए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको छू रहे हैं, प्रभु आपको शक्ति दे रहे हैं, सच्चे दिल से पछतावे की कृपा दे रहे हैं, ताकि आप लौट कर प्रभु के पास आ सके, प्रभु के उस प्रेम को अनुभव कर सके जो प्रेम प्रभु आपको देना चाहता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, सबों को चढ़ाएं, क्षमा का दान हम प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें क्षमा करने की शक्ति दे। और जब हम पापों से मुक्ति पाएंगे, क्षमा देंगे, तो हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु की चंगाई को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। आइए यीशु के प्रेम को अनुभव करते हुए, आशीर्वाद को अनुभव करते हुए हम इस गीत के द्वारा ईश्वरी कृपा को अनुभव करने का हम प्रयास करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु को देखते हुए कि परम पवित्र युग क्रूस में उपस्थित यीशु हम में से हर एक को आशीर्वाद देना चाहते हैं। यीशु की आत्मा से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करें। पाप के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करें। सभी दुष्ट आत्माओं के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, बुरी आत्माओं के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, जलन की आत्मा, द्वेष की आत्मा, नफरत की आत्मा, क्षमाहीनता की आत्मा, बुराई करने की आत्मा, प्रभु को चढ़ाएं। बहुत सारे
दुष्ट आत्मा है जो हमें कार्य करती है, जो हमें प्रभु से दूर रखती है, उन सब आत्माओं के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए, शंघाई पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम भक्ति के साथ ये गीत गाते हुए, प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हुए, अपने आंसुओं को प्रभु को चढ़ाते हुए, अपने दुख के आंसुओं को प्रभु को चढ़ाते हुए और उस प्रभु के प्रेम से भरते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार की सागर के प्रेम को अनुभव कीजिए। उस प्रेम के सागर में डुबकी लगाने का प्रयास कीजिए कि प्रभु आपको कितना प्यार करता है, कि वो अपने हाथों को, बाहों को फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको अपनी बाहों में लेना चाहता है, आपको अपने प्रेम से भर देना चाहता है। केवल विश्वास कीजिए, ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको प्यार करता है, यीशु आपको प्यार करता है और उस प्यार के सागर में आप डुबकी लगाने का प्रयास कीजिए, तैरने का प्रयास कीजिए। या केवल जैसे हम सागर में उल्टा लेटकर, यदि अपने बदन को हम उल्टा लेटकर छोड़ देते हैं तो हम सागर के पानी पर ऐसे ही तैरते हुए पड़े रहते हैं, हम सागर में डूब नहीं पाते हैं। वैसे ही हम प्रभु के उस प्रेम में उल्टे लेटते हुए समर्पण की भावना से प्रभु के प्रेम से हम भराने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें। प्रभु से कहें कि प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दे, जो भी कड़वाहट मेरे अंदर है उसे निकाल कर मुझे अपने प्रेम से भर दे, शंगा कर दे। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मुझे मुक्ति दे रहा है, मुझे शंगाई दे रहा है, मुझे आध्यात्मिक शंगाई दे। हम शारीरिक शंगाई से ज़्यादा आध्यात्मिक शंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु के आशीर्वाद को, कृपा को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में हम देख सकें। आइए उस गहराई को हम जानने का प्रयास करें, नापने का प्रयास करें। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना बना
गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा। गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, अनुभव कीजिए सागर प्रभु के इस प्रेम को अनुभव कीजिए। प्रभु आपको वो प्यार देना चाहता है, अपने प्यार से आपको भर देना चाहता है। प्रभु से कहिए मुझे अपने प्रेम से भर दे, अपने उस प्रेम से भर दे प्रभु, मुझे उस अनंत प्रेम से भर दे कि तेरे प्रेम में मैं डूबता चला जाऊं, क्योंकि मैं तेरे प्रेम को जान नहीं सकता, उसकी गहराई को मैं नाप नहीं सकता, उसकी ऊंचाई को मैं नाप नहीं सकता। केवल मैं यही विश्वास करूं कि मैं आपके प्रेम में समाया हुआ हूं, कि मैं आपके प्रेम से भर जाऊं, कि मैं जो भी करूं, जो कुछ भी करूं, केवल तेरे प्रेम से प्रेरित होकर करूं, कि तू मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, कि मैं तेरी उपस्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर सकूं, मैं तेरे प्रेम में हमेशा बना रहूं। मुझे शक्ति दे प्रभु, और उस प्रेम को अनुभव करते हुए मैं अपनी सारी दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों को प्रभु तुझे चढ़ाते हुए मैं उनसे विचलित ना हूं, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ है और मैं तुझ में बना हुआ हूं और तुझ में बना रहूं। प्रभु आइए प्रभु, आइए प्रभु, और मुझे उस प्रेम को पूर्ण रूप से अनुभव करने दीजिए। आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए और मुझे पूर्ण रूप से अपना बना लीजिए। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.